ग्वालियर से मिल रही है एक बड़ी खबर की, जहां आईएसआई से जुड़े दो युवक जो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के होटल पर फायरिंग की घटना सामने आई थी, जहां ब्लास्ट की साजिश थी इस पूरी गैंग। वारदात से पहले दिल्ली पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया। पाकिस्तानी गैंगस्टर भट्टी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आईएसआई के सहयोगी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें विवेक बंजारे को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा से 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। विवेक बंजारा, इसके अलावा राजवीर, दोनों को ग्वालियर से पकड़ा गया था और इधर खुफिया एजेंसियों ने मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के सराय काले खान से दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। सराय काले खान स्टेशन, जहां लग्जरी लाइफ और विदेश भेजने का लालच देकर इन दोनों को आतंकवादी गतिविधियों में यानी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किया गया। दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है और जिस तरह से एक बड़ी वारदात को, बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए इन्हें तैयार किया गया था, पुलिस ने आईएसआई से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। सहयोगी उमेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। उमेश, एक बड़ी घटना होते होते टली। वजह यह है कि एक बड़े सिंडिकेट को जिस तरह से चलाया जाता है, आईएसआई जिसे हम कहते हैं एक आतंकी मॉड्यूल, उससे जुड़े ये दो आरोपी पकड़ाए थे ग्वालियर में। और बात यह भी सामने आई है कि टारगेट किलिंग लेकर आए थे, इस मंसूबे के साथ आए थे। एक बड़ा ब्लास्ट दिल्ली में होने वाला था। उमेश, देखिए, बिल्कुल स्वांगी, आपने सही कहा। एक बड़े जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले ये दो गुर्गे हैं, इनको जो है विवेक बंजारा है उसको ग्वालियर के डबरा से, और जो है राजवीर है उसको दिल्ली के काले खान सराय खान से जो है स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर उनको 5 दिन के लिए जेल में भेजा है। अब नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं। लग्जरी लाइफ का लालच देकर जो है आतंकवादी गतिविधियों में और भारत के खिलाफ जो है लगातार घटनाओं को अंजाम देने के लिए, दिल्ली में ब्लास्ट करने के लिए इनको उपयोग किया गया था। और यही वजह है कि जो पाकिस्तानी गुर्गा है शहजाद भट्टी, उसने इनको जो है सुपारी दी थी किलिंग करने की और इसके साथ ही ग्रेनेड से दिल्ली पर हमला करने की। लेकिन गनीमत ये रही कि खुफिया एजेंसी को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों ही जो गुर्गे हैं उनको पकड़ लिया है। और जो एक बड़ी घटना है वो एक टल गई है। बड़ी घटना से पहले ये ऑपरेशन है वो सफल हुआ है और इसमें अब ये खुलासा हुआ है कि जो शहजाद भट्टी है वो भारत में इनको अलग अलग जगह भेजता था और पैसों का लालच देकर और लग्जरी जो लाइफ है उसका लालच देकर इनको उपयोग करता था। भारत के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनमें उनको इस्तेमाल करता था। और यही वजह है कि अभी हाल ही में दिल्ली और मोहाली में जो 2 घटनाएं हुई थी उसमें इनका उपयोग किया गया था और अब तीसरी घटना दिल्ली में जो है ब्लास्ट करने की इनकी साजिश थी वो नाकाम हो गई है। अभी जो खुफिया एजेंसी हैं वो इनसे पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर में ये कहाँ इनके संपर्क में आए, लेकिन बताया जा रहा है कि जो इनका मोबाइल डाटा है उसमें ये रीलवाज करते थे और ये फेसबुक पर और अपनी जो अलग अलग लिंक हैं उनको सोशल मीडिया पर डालते थे और उन्हीं को देखकर जो है शहजाद भट्टी ने इनसे संपर्क किया और इनको पैसों का लालच दिया, जिससे ये शहजाद भट्टी से जुड़ गए और जुड़ते चले गए और भारत के खिलाफ जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। अलग अलग जो है पहले छोटे छोटे टारगेट इनको मिले, उनको सफल किया इन्होंने और एक वीडियो भी बनाते थे जिसमें शहजाद भट्टी को ये बताते थे कि हमने इस घटना को अंजाम दे दिया है। तो लगातार शहजाद भट्टी का इन पर जो है हाथ और बढ़ता गया और भरोसा जीतते गए और इसके साथ ही भारत में अलग अलग जगह जो है ये सुपारी लेते थे, बड़े व्यापारियों को टारगेट करते थे, जो भी इनको टारगेट मिलता था और उनको निशाना बनाते थे। अभी हाल ही में मोहाली में उमेश इन्हें और इन्होंने 9 अप्रैल को हथियार भी लिए थे अमृतसर से और 11 अप्रैल को इनकी पिस्टल खराब हो गई, जिसके चलते ये चूक गए थे। लेकिन आप सोचिए, पूरी सोची समझी साजिश एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल के लिए काम कर रहे थे जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहता था और इन्हें सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफ दिख रही थी, जिसके लालच में आकर ये देश को नुकसान पहुंचाने, आम जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रच रहे थे। बहरहाल एक बड़ी सफलता इसे कहेंगे पुलिस की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।